Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस और आज हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के क्विज क्लास 34 9 अक्टूबर 2020 के जो सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन है आज हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे और उसके बाद उसका आंसर करेंगे। मिनट पैसेज पढ़ते हैं। रोनाल्ड डॉकिंस thesis is that some of the rights people have fundamental but many are not। रोनाल्ड डॉकिंस का एक थीसिस है जो पीएचडी थीसिस है। उन्होंने वहां पर कहा है कि कुछ राइट्स ऐसे हैं जो फंडामेंटल है बट मेनी आर नॉट, लेकिन बहुत ज्यादा जो राइट्स है वो फंडामेंटल नहीं है, वो मौलिक नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ राइट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है जो फंडामेंटल है और सब राइट्स फंडामेंटल नहीं है। दे आर फंडामेंटल बिकॉज दे आर राइट्स अगेंस्ट स्टेट। वो फंडामेंटल इसीलिए है क्योंकि वो राष्ट्र के खिलाफ है, राष्ट्र के विरुद्ध है, मतलब राष्ट्र के अगेंस्ट है। Dawkins says that the notion of right as terms marks the distinctive concept of an individual right against the state, which is the heart of constitutional theory in the United States. They are fundamental. वो fundamental है क्योंकि मतलब वो स्टेट के खिलाफ है। उन्होंने और कहा कि जो नोशन है, राइट का जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या करता है, मार्क करता है डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एन इंडिविजुअल राइट्स। जो इंडिविजुअल का राइट्स है, अधिकार है अगेंस्ट द स्टेट विच इज द हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी। कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी का जो हार्ट है यूनाइटेड स्टेट में वो है राष्ट्र के खिलाफ नागरिक का अधिकार, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। In the special supplement में हम कह सकते हैं Dawkins argued that the concept of right against the government becomes the most useful, particularly when the society is divided on racial lines into majority and minority. So उन्होंने कहा कि उन्होंने आर्ग्यू किया that ये जो राइट का कॉन्सेप्ट है, राष्ट्र के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो ये कॉन्सेप्ट है, ये यूजफुल हो रहा है, बिकम्स मोर यूजफुल, ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो रहा है, पर्टिकुलरली कब, जब सोसाइटी डिवाइडेड हो रहा है रेशियल लाइंस में, ओके, मेजोरिटी और माइनॉरिटी में। ओके, द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजियस फ्रीडम बिलोंग टू द कैटेगरी। सो यहाँ पर जो स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, धर्म का अधिकार, ये इस चीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हमारा अधिकार कब इंपॉर्टेंट होता है, जब रेशियल लाइंस में समाज बटे हुए हो, मेजोरिटी और माइनॉरिटी में, तब। ओके, सो देयरफॉर दे आर स्ट्रॉन्ग राइट्स। जो राइट्स, कुछ राइट्स है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बोलने का अधिकार, धर्म का अधिकार, ये सारे हैं स्ट्रॉन्ग राइट्स। He asserts that this right should be permitted and they should not be interfere or banned. So इस राइट को परमिशन देना चाहिए, इस राइट्स को कभी भी बैन नहीं करना चाहिए, कभी भी इसको बैन नहीं, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। These freedoms are to be allowed even if the welfare of the collectivity is infringed. So इस टाइप का जो freedom है are allowed, allow होना चाहिए, even कब, even the welfare of if the welfare of the collectivity is infringed, जब welfare जो है, लोगों का जन कल्याण जो है, वो collectively infringed हो रहा है, हस्तक्षेप हो रहा है। Okay, on the contrary, on the opposite side, उन्होंने कहा he also presupposes a large area of rights. उन्हें एक बहुत large area of rights के बारे में बताया, where the state can make legislations curtailing those rights to achieve common welfare. उन्होंने he also presupposes, उन्होंने presuppose किया large area of rights के ऊपर, जहां where the state can make legislations, जहां पर state legislation कर सकते हैं, law बना सकते हैं, curtailing those rights to achieve common welfare. कुछ rights ऐसे हैं जिसको हम कट कर सकते हैं, curtail कर सकते हैं common welfare के लिए, लोग जनहित के लिए हम उसे छोड़ सकते हैं। They can be called weak rights, जिसको हम weak rights, मतलब बहुत नाजुक से rights है, वो इतना important नहीं है। जैसे rights to liberty for example becomes a weak right, जो साथ मतलब liberty का, liberation का जो right है वो weak rights है right to equality से। okay, a strong right है यहाँ पर right to equality, समानता का अधिकार यहाँ पर ज्यादा important है। This is at the outset may look contradictory, ये कॉन्ट्रडिक्टरी लग सकता है, बट इट इज नॉट, ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है।
For example, restraining the movement on the roads for safety and smooth traffic movement does not mean restraining the rights. So यहाँ पर जो बताया गया, फॉर एग्जाम्पल जो मूवमेंट हम रास्ते से सेफली जा सकते हैं, स्मूथ ट्रैफिक का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं है, डज नॉट मीन रिस्ट्रेनिंग द राइट्स। यहाँ पर इसका मतलब नहीं है कि आप अधिकार को रोक रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, putting a restriction on publication or restraining the freedom of speech will infringe the right even if enhances general welfare. यहाँ पर आप रास्ते से जा रहे हैं, मतलब वहां पर ट्रैफिक स्मूथ होना आपका अधिकार है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बोल सको, आपका जो जन कल्याण के लिए आपका बोलने का ये जो अधिकार है वो आप इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। Thus, even though in cases rights are involved, curtailment of one is justified, whereas other is not. कुछ केसेस में राइट्स को कर्टल करना, हस्तक्षेप करना जायज है, लेकिन कुछ केसेस में वो जायज नहीं है। ओके, अब हम पैसेज से क्वेश्चंस देते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, द राइट्स क्लेम अगेंस्ट द स्टेट आर कंसिडर्ड है। जो राष्ट्र के खिलाफ जो हम अधिकार को कंसिडर करते हैं, क्लेम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, नेचुरल राइट्स या लीगल राइट्स। सो उसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पर इन तीनों राइट्स के बारे में पैसेज में नहीं बोला गया। सो ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द राइट्स दैट कैन बी कर्टल टू अचीव कॉमन वेलफेयर। कॉमन वेलफेयर के लिए जो राइट्स को कर्टल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स या वीक राइट्स। ऑब्वियसली उसे वीक कहते हैं क्योंकि हम कर्टल कर रहे हैं ना, अगर नहीं कर्टल करते तो स्ट्रॉन्ग राइट्स होता। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रॉन्ग राइट नीड टू बी। जो स्ट्रॉन्ग राइट होगा उसको क्या होना चाहिए? इन्फर्ड होना चाहिए, परमिटेड होना चाहिए, बोरोड या ऑर्डेंड। ऑब्वियसली वो परमिशन देना चाहिए, उसको परमिटेड होना चाहिए, उसको हस्तक्षेप या बोरो नहीं करना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक राइट। कौन सा राइट है वीक राइट्स? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी या राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। सो हमने पढ़ा था राइट टू लिबर्टी का जो अधिकार है वो वीक राइट्स है, लेकिन राइट टू इक्वलिटी का जो अधिकार है वो एक स्ट्रॉन्ग राइट्स है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, द आइडिया ऑफ राइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट becomes very useful when the society is divided into majority or minority on the basis of caste। यहाँ पर हमने सॉरी ऑप्शन ए, ओके। सो कास्ट के ऊपर जब हमारा जो सोसाइटी है डिवाइड हो गई, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मिलेगा डिवाइडेड ऑन 1 मिनट। सो यहाँ पर देखिए डिवाइडेड ऑन रेशियल लाइन, सो रेस होगा करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।